नमस्कार, मृदुभाषी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की खबरों का बुलेटिन सिटी एक्सप्रेस, जिसमें हम जिक्र करते हैं मध्य प्रदेश की तमाम छोटी बड़ी खबरों का। उज्जैन में संभागायुक्त और कमांडेंट की मौजूदगी में होमगार्ड दिवस मनाया गया, जिसमें संभागायुक्त ने एसडीआरएफ के तकनीकी सामानों को भी देखा। इस दौरान जवानों ने परेड के माध्यम से सलामी दी। देखिए, होमगार्ड के जवान, होमगार्ड के अधिकारी, होमगार्ड की पूरी फोर्स, जैसे आप सभी को मालूम है, जब भी कोई समस्या आती है, जब भी कोई दिक्कत होती है, सबसे आगे बढ़कर काम करने वाली हमारी फोर्स है। पुलिस जो है वो एक रेगुलर पुलिसिंग का काम करती है, लेकिन हर जगह होमगार्ड की मदद उनको रहती है, चाहे वो डिजास्टर से रिलेटेड इश्यूज़ हैं। इवन रेगुलर पुलिसिंग के दौरान भी बहुत सारे कर्तव्य जो है होमगार्ड के लोगों द्वारा निभाए जाते हैं, चाहे वो ट्रैफिक से रिलेटेड है, चाहे वो रूटीन में थानों पे वायरलेस सेट्स पे है। सभी तरह के काम इनके द्वारा किए जाते हैं और पिछले 59 वर्षों में इन्होंने अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। हर जगह जब भी बाढ़ आए, चाहे कोई अन्य राहत के कार्य हों, हमारे होमगार्ड के लोग आगे से आगे बढ़कर कार्य करते हैं। मैं समझता हूँ देश की एक बहुत ही बड़ा और अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है जो समाज को हमेशा समय समय पर मदद करता रहता है। 6 दिसंबर को होमगार्ड की स्थापना हुई थी और भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने होमगार्ड की स्थापना करी थी। और आज़ाद हिंद फौज के जो जवान थे, जाबाज जवान, जब देश आज़ाद हो गया तो उन सभी जवानों को लेकर के, चूँकि वे वेल ट्रेंड थे और सैनिक शिक्षा उनको प्राप्त थी, और उन लोगों को मिला करके होमगार्ड की स्थापना उस समय करी थी। देश की एकीकरण में, रियासतों के विलय करने में भी होमगार्ड के जवानों की बड़ी भूमिका थी। इसके अलावा जो 3 युद्ध हुए पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ, उसमें भी होमगार्ड का बहुत बड़ा रोल था। सेना के साथ उन्होंने, भारत की सेना के साथ सहयोग किया। मध्य प्रदेश होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा विभाग ने सोमवार को अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत 1 साल के बजाय अब 3 साल में कैडर रिव्यू होगा। अब 3 साल में कॉल ऑफ होगा। पहले हर साल 2 महीने के लिए छुट्टी दी जाती थी। बाढ़ के दौरान होमगार्ड जवानों ने अहम भूमिका निभाई, इसीलिए 135 करोड़ रुपए की लागत से जबलपुर में प्रशिक्षण केंद्र बनेगा। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का है। मुझे जानकर प्रसन्नता हो रही है कि नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षक संगठन द्वारा दिनांक 6 दिसंबर 2021 को अपना 59वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। परंपरागत रूप से दोनों संगठन संकट के समय में राष्ट्र को मूल्यवान निस्वार्थ सेवा प्रदान कर रहे हैं। कोविड-19 की महामारी के विरुद्ध लड़ाई में भी नागरिक सुरक्षा और गृह रक्षक संगठन की प्रतिबद्धता, सकारात्मकता, योगदान प्रशंसनीय है। मुझे विश्वास है कि वर्तमान कोविड-19 के परिदृश्य में उपयुक्त व्यवहार के लिए समुदाय को प्रेरित करते रहेंगे। भविष्य में भी समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षक संगठन के वार्षिक दिवस पर उनके आदर्श वाक्य सर्वभूत हिते रतः एवं निष्काम सेवा के साथ समुदाय और राष्ट्र को सशक्त बनाने की दिशा में सकारात्मक योगदान की अपेक्षा करता हूँ। मैं नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षक संगठन के स्थापना दिवस के अवसर पर समस्त अधिकारियों, कार्मिकों एवं स्वयंसेवकों को शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए सभी भविष्य के प्रयासों की सफलता की कामना करता हूँ। माननीय अमित शाह जी। शीतला माता मेले के आयोजन को लेकर कुहासे के बादल छट गए हैं और मेले के आयोजन को स्वीकृति मिल गई है। विधायक सचिन बिरला जन आकांक्षाओं के अनुरूप मेले के आयोजन को लेकर प्रयासरत थे और जिला प्रशासन को 2 पत्र लिख चुके थे। मेले के व्यापारियों ने बिरला और सोलंकी के प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त किया और पुष्पहार से जनप्रतिनिधियों का स्वागत किया। और कलेक्टर मैडम से बात की गई और उन्होंने मेले की अनुमति दे दी। जिस तरह से हमारा ये शीतला माता पिरानपीर बाबा के नाम से जो मेले का आयोजन होता है, बड़ी धार्मिक भावनाओं को ये जागृत करने का काम करता है, और हमारी भावनाओं पर सभी लोग, सभी धर्म के लोग अपनी अपनी भावनाएं लेकर इस मेले में आते हैं। 115वां साल आप बता रहे हैं, इतने लंबे अरसे से इस मेले का आयोजन हो रहा है और हम सब लोग प्रयास रखते पिछले कई दिनों से कि मेले का आयोजन हो, लेकिन कोविड के कारण परमिशन नहीं मिल रही है। क्योंकि कोविड का भी प्रभाव भी कम है और शासन की मंशा भी है, और सभी हम सब लोग पूर्व विधायक जी और मैं आज यहाँ पर बैठे हूँ, हम दोनों के मिले जुले प्रयासों से
आज हम लोगों ने कलेक्टर से बात की, एसडीएम से बात की और उनसे अनुमति लेकर हम लोग मेले का आयोजन करवाने जा रहे हैं। पचौर के शनि मंदिर पर चल रही राम कथा का समापन हुआ, जिसके पश्चात शनि धाम के महंत महामंडलेश्वर रामगिरी महाराज डंडा गुरु के सानिध्य में पधारे अनेक साधु संतों ने आज ट्रैक्टरों में सवार होकर नगर में प्रभात दर्शन फेरी के रूप में चल समारोह निकाला। पूरे नगर में संतों का स्वागत फूल बरसाकर किया गया। इस अवसर पर शिष्यों ने अखाड़ा स्वरूप करतब भी दिखाए। इंदौर के यशवंत सागर के आसपास बसे करीबन 15 गांव के मछुआरे समाज से जुड़े जल समिति के सदस्यों द्वारा अपनी समस्या को लेकर बीजेपी कार्यालय पर बीजेपी के पदाधिकारियों से मुलाकात की। जैसे अभी नगर निगम ने हमारा टेंडर निरस्त कर दिया था। नगर निगम ने जो टेंडर हमारा निरस्त करा था 2019 में हमें मिला था। कुछ ऐसे नियम है उसके अंदर जो नगर निगम ने वो बिना जानकारी के ही, ना तो विभाग से कोई जानकारी ली ना कुछ भी नहीं, उनने डायरेक्ट निरस्त कर दिया पट्टा नेता नगरी के दबाव में। अब वो अपन ये चाहते हैं कि कोर्ट से स्टे मिल गया है, तो कोर्ट से स्टे मिला है तो यथास्थिति में स्टे मिला है, तो हम ये चाहते हैं कि अपना काम वापस चालू हो, रोजगार चालू हो। इसी के कारण हम यहाँ से मिलने आए थे अध्यक्ष जी से। हाँ, बनेडिया वाले का तो कुछ हस्तक्षेप है ही नहीं, बाकी वो जबरदस्ती की एक दखल अंदाजी कर रहे हैं उसके अंदर। बाकी उनका कोई रोल नहीं, क्योंकि वो 30 किलोमीटर दूर से आते हैं पहले से, और कार्य क्षेत्र है नहीं उनका 30 किलोमीटर। सरकार की नियम और नीति है 2008 की कि 8 किलोमीटर के दायरे में जो भी समिति होगी वही काम करेगी। तो एक्चुअली में हम तो 8 किलोमीटर दूर तो ठीक है, पर बाकी हम तो क्या वहाँ स्थानीय लोग हैं जो उठ के तालाब के किनारे पे भी बैठते हैं। 15 गाँव के लोग, टोटली 15 गाँव के लोग टोटल उससे जुड़े हुए तालाब से, और पूरे 15 ही गांव तालाब के किनारे पे बने हुए हैं। हाँ, आज हमारे यशवंत सागर में कार्यरत सभी मछुआरा समाज के हमारे बंधु जो राष्ट्रीय मछुआरा जल समिति के सदस्य हैं, उनके एक वहाँ की व्यक्तिगत समस्या थी। किसी कारणों से शायद उनको वहाँ पर उनके जो पूर्व में दिए गए पट्टे थे पट्टे निरस्त किए हैं, ऐसा उनका कहना था। तो उसके संदर्भ में मेरी चर्चा हुई है। मैंने संबंधित अधिकारियों से चर्चा करने का उनको आश्वासन दिया है कि हम इसमें संबंधित अधिकारी जो भी हैं उनसे चर्चा करके इसका यथाशीघ्र निराकरण करेंगे। कपड़े की दुकान को एक बदमाश ने दुकान के पीछे रास्ते ताला तोड़कर दुकान के अंदर घुसकर गल्ले में रखे हजारों रुपए नकदी और दुकान के अंदर से हजारों रुपए के कपड़े लेकर चोर भाग निकला। चोरी करने आए इस बदमाश की पूरी घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है। पुलिस फुटेज में नजर आ रहे इस चोर की तलाश में जुटी हुई है। जो यहाँ से मेरी सिल्लक गले में सिल्लक रखी हुई थी 10,000 11,000 रुपये कुछ समथिंग वो लेके गए हैं। तो जूते लेके गए हैं और शर्टें वगैरह लेके गए हैं, और 4-15 से यहाँ से वो निकले हैं। उसके बाद भी राजेंद्र नगर में और भी कोई 2-3 जगह घटनाएं हुई हैं। कितने का माल ले गए आपके यहाँ से? मैं यहाँ से माल का तो सर मैं अनुमान नहीं बता सकता कि मेरी तो पूरी सब लूज खुला हुआ है। अंदाजन कितना? एक अंदाज फिर भी मेरे को जहाँ तक मैंने नोट करा तो कम से कम 10-15 हज़ार रुपये का तो माल गया है। विधायक सचिन बिरला ने गुर्जर छात्रावास प्रबंधन और 7 किराएदारों के बीच सुलह के गंभीर प्रयास किए। दोनों पक्षों के बीच 4 घंटे तक चली मैराथन बैठक के बाद सुलह के संकेत मिले। बैठक के बाद 7 में से 3 किराएदारों लेखराम पटेल, कमलचंद मंडलोई और प्रहलाद महाजन ने 15 दिनों में दुकान खाली करने का निर्णय लिया। शेष किराएदार विचार करने के बाद 7 दिसंबर को अपना निर्णय लेंगे। सभी लोगों को दुकानें देने का मन बनाया, और उसका परिणाम ये हुआ कि 3 दुकानदार कमलचंद मंडलोई, लेखराम राठवा और प्रहलाद महाजन, 3 लोगों ने दुकानें 15 दिवस के अंदर खाली करने का बोला है। इसके बाद जब भी मार्केट बनेगा उन लोगों को हम दुकानें देंगे और वो भी अपने वहाँ पर व्यापार कर पाएंगे। ऐसे ही 4 लोग और हैं, उनसे भी चर्चा की। 2 लोगों के परिवार में बुजुर्ग लोग कहीं बाहर गए हुए हैं और 2 लोग अभी निर्णय करने गए हैं। ऐसे 7 लोगों से चर्चा के बाद ये निर्णय निकला है कि करीब करीब हम सफलता की ओर हैं, और बहुत ही अच्छे संकेत हैं कि सनावत जैसे शहर में वातावरण खराब ना हो और सभी लोग मिलजुल कर रहें, अपना व्यापार व्यवसाय करें। इस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं, और मैं समझता हूँ 2-3 दिन में इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप हो जाएगा और हमारा जो शांतिपूर्ण माहौल हमारे शहर का वापस बन जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।